नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बहुत ही अच्छा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2016 में, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि ये वाला पेपर जो है काफ़ी ऐसा था जो कि हमें डाउट्स आ रहे थे। तो उस डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पूछा गया था। द मैक्सिमल एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट, पोसेट हमें दिया हुआ है। पोसेट का मतलब होता है पार्शियल ऑर्डर सेट रिलेशन। सो बेसिकली पार्शियल ऑर्डर सेट रिलेशन होता है हमारा पोसेट, जिसके अंदर हमें यहाँ पर ये एलिमेंट्स दिए हुए, ये डिस्क्रीट से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। डी का मतलब होता है यहाँ पर डिविजिबिलिटी। डी स्टैंड फॉर द डिविजिबिलिटी। सो बेसिकली यहाँ पर जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें मेन जो पॉइंट ध्यान रखना है, पोसेट जब हम कभी भी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी तो वो कैसे जनरेट करेंगे। यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो एलिमेंट्स हम लोवेस्ट से स्टार्ट करेंगे और अपर तक चलते जाएंगे। बेसिकली हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर हैशे डायग्राम बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ हैशे डायग्राम वी विल फाइंड आउट द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ द पोसेट। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए वेरी फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर हम मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 2, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 4, तो हम जो मिनिमल एलिमेंट था उससे कंपेयर करेंगे। जो भी एलिमेंट हम ड्रॉ कर चुके हैं उससे कंपेयर करते जाएंगे हर एक एलिमेंट से, क्या वो डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो डिविजिबल है, जैसे कि 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 4, तो 4 2 से डिविजिबल है तो इसी के अपर साइड पे बन जाएगा। डजंट मैटर कि उसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब 2 से 4 यहां पर भी बना सकते हो, इस पॉइंट को यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर 2 से 4, ये बेसिकली हैशे डायग्राम क्या होता है, लो टू हाई चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है अगर वो डिविजिबल है तो एज ड्रॉ होगी, अदरवाइज एज ड्रॉ नहीं होगी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। जैसे कि धीरे धीरे बनाते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है 5, तो 5 जो है हम कंपेयर करेंगे, 4 से डिविजिबल है नहीं है, 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो 5 क्या है अलग से ड्रॉ होगा। प्लीज ध्यान रखना, अलग से ड्रॉ का मतलब है इससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैशे डायग्राम के अंदर, तो यहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है किसी भी एलिमेंट से। नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारा 10, 10 हम कंपेयर करेंगे, 2 से डिविजिबल है बिल्कुल है, 4 से डिविजिबल है नहीं है। डिविजिबल का मतलब है जिसका रिमाइंडर 0 आए, तो 4 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, मगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ रहा है। तो 10 जो है वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर सेंटर में बना देंगे। डजंट मैटर, हमें मेन जो फोकस करना है वो डिविजिबिलिटी कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। डजंट मैटर कि हैशे डायग्राम की शेप क्या बन रही है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है कि डिविजिबल है तो हम ड्रॉ करते जाएंगे, अदरवाइज नहीं ड्रॉ करेंगे, क्लियर। उसके बाद है 12, 12 देखिए किस किस से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो ध्यान रखना, अगर मैंने यहां पर 12 लिखा और 4 से कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ही क्या है कि ये लाइन जो ड्रॉ हो गई है पूरी की पूरी लाइन, इसका मतलब है ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, तभी मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ की है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है तो, और 4 2 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है 12 भी 2 से डिविजिबल होगा, क्लियर। तो इस टाइप से हम ड्रॉ करते जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है 20, 20 को हम कंपेयर करेंगे 12 से, नहीं डी है डिविजिबल, 10 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ऑब्वियस सी बात है 5 10 का डिविजिबल है तो 20 हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, और 20 यहां पर हमने ड्रॉ करा तो 10 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। ऑब्वियस सी बात है 4 से डिविजिबल है तो इससे नीचे वाला जितने भी एलिमेंट है सबसे डिविजिबल होगा, तो 2 से भी डिविजिबल है, ये समझ में आ रहा है। मगर 12 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 12 से डिविजिबल लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो 12 से भी डिविजिबल है, 4 से भी और 2 से भी। तो इसीलिए यहां पर 12 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने देखा 4 से डिविजिबल है बिल्कुल है, 4 से डिविजिबल है तो बाय डिफॉल्ट 2 से भी डिविजिबल होगा, क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट है 25, अब देखिए 25 20 से कंपेयर करेंगे नहीं है, 12 से करेंगे नहीं है, 4 से करेंगे नहीं है, 10 से करेंगे नहीं है, मगर 5 और 5 से डिविजिबल है। तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया 25, 25 किससे डिविजिबल है,
25 जो है वो 5 से डिविजिबल है और किसी भी एलिमेंट से डिविजिबल नहीं है। ये समझ में आया आपको पॉइंट? ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या था कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होंगे। मैक्सिमल एलिमेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैक्सिमल एलिमेंट होते हैं जो कि अपर मोस्ट एलिमेंट होते हैं पूरे हैश डायग्राम के अंदर। अपर मोस्ट एलिमेंट कौन कौन से है? तो अपर मोस्ट एलिमेंट आप देखो 20 ऊपर किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो 20 इस शेप में 20 अपर है, इस शेप में 12 अपर है और इस शेप में 25 अपर है। तो अलग अलग पाथ है, हर एक पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर जो अपर है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ये 12 है, ये 20 है और ये 25 है। तो ये तीनों के तीनों किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होते, फॉर एग्जांपल ये तीनों के तीनों किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होते, तो अपर क्या हो जाता? इनका अपर एलिमेंट मतलब मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो जाता है? ये वाला पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, मान के चलिए ये पॉइंट है लाइक अगर मैं यहां पर देखूं 600 12 से भी डिविजिबल है, 20 से भी और 25 से भी। तो 600 क्या बन जाता है? इस शेप में इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या आ जाता? मैक्सिमल एलिमेंट क्या आ जाता? 600। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहां पर मैक्सिमल एलिमेंट हो जाता 600, मगर यहां पर 12, 20 और 25 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। 12 का कोई 20 से नहीं है, 20 का कोई 25 से नहीं है। आपस में कनेक्शन का मतलब है ये कोई डिविजिबिलिटी में कोई भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12, 20, 25 तीनों के तीनों क्या है? मैक्सिमल एलिमेंट है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12, 20, 25 दैट इज द मैक्सिमल एलिमेंट। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मिनिमल एलिमेंट पूछता, तो मिनिमल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जो लोवेस्ट एलिमेंट है 2 और 5 अलग अलग पाथ में। देखिए 4 जो है वो सेंटर में है, 10 जो है वो भी सेंटर में है, 12, 20, 25 ये अपर है। तो 2 और 5 दोनों के दोनों लोवेस्ट लेवल पे है। तो मिनिमल एलिमेंट अगर क्वेश्चन आता, मिनिमल एलिमेंट कौन कौन से है? तो वो हो जाते हैं आपके 2 और 5। और मैक्सिमल एलिमेंट अगर क्वेश्चन में है तो मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएंगे इसमें 12, 20 और 25। This is the very first question that will be asked in the PGT CS screening exam. Clear? Next question है सेकंड क्वेश्चन भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आप यहां पर पूछा गया है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसेट रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है सबसेट, जो कि डिफाइंड है किसके ऊपर? पावर सेट के ऊपर। ठीक है जी। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसेट एक रिलेशन है, रिलेशन की कंडीशन दे दी सबसेट। ठीक है जी। सबसेट कौन सा होता है? ये वाला। अगर हम लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है? ए के जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे बी के अंदर है। ठीक है, देन यू कैन से ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट का सिंबल ये होता है। ठीक है, अब इसने कहा पावर सेट के ऊपर डिफाइंड है, तो मान के चलिए एक सेट है 1 2 3। ठीक है जी, उसमें जो रिलेशन है वो डिफाइंड ऑन द पावर सेट। तो एक रिलेशन हम डिफाइन करेंगे यहां पर, मतलब ये जो रिलेशन बनेगा पावर सेट के ऊपर, तो वो क्या बनेगा? इसके एलिमेंट्स बनेंगे पाई 1 2, इसी तरह से 3, उसके बाद बनेगा 1 2 2 3 1 3 एंड इटसेल्फ ए मतलब 1 2 3। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे आपके, जब कभी भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो फॉर्मूला होता है 2n होंगे। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव, ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है, सिमेट्रिक पहले चेक कर लेते हैं। अगर A इज ए सबसेट ऑफ B है तो जरूरी नहीं है कि B इज ए सबसेट ऑफ ए बी होगा। अगर वो होगा तो वो दोनों के दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे, सबसेट नहीं होगा वो। बेसिकली सबसेट होता है, एक्चुअल में जो सबसेट की डेफिनेशन है वो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर, दो टाइप के सबसेट होते हैं हमारे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है डेफिनेटली वो प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, फादर और चाइल्ड की एज दोनों की कभी भी इम्प्रॉपर नहीं हो सकती, मतलब फादर की एज हमेशा डेफिनेटली इंक्रीज होगी, ग्रेटर होगी इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड की एज से। ठीक है, और दो ब्रदर की सेम एज हो सकती है तो वो सबसेट होते हुए भी, मतलब इक्वल होते हुए भी सबसेट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर
ए इज ए सबसेट ऑफ बी है तो जरूरी नहीं है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए कोमा बी है तो बी कोमा ए बी होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है, इफ ए कोमा बी इज ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इफ देन डेफिनेटली बी कोमा ए बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ बी अगर है तो बी सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, मगर ये तो कभी भी जरूरी नहीं है। पावर सेट के अंदर, सबसेट के अंदर कभी भी हम ये चीज फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो सिमेट्रिक तो कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, सिमेट्रिक कभी भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसके अंदर तीन प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव, अगर तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन कंडीशन होती है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर। अगर ये तीनों कंडीशन होगी तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस बोलेंगे। अभी हमने देखा सिमेट्रिक तो कभी भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, तीन कंडीशन होती है इसके अंदर भी, रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है हमारा एंटी सिमेट्रिक, और तीसरा होता है हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्सिव मैं बता देता हूं, रिफ्लेक्सिव भी जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा ही होगा, क्योंकि सबसेट दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। क्या बताइए, ये प्रॉपर सबसेट की ही बात कर रहा हूं। मान के चलिए प्रॉपर का मतलब होता है ए के अंदर अगर एलिमेंट है 1 2 और बी के अंदर एलिमेंट है 3 1 2 3, तो 1 2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। तो कभी भी ये इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम नेगेटिव वाले को प्रेफरेंस देते हैं। तो डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है, देन ये कंडीशन फुलफिल हो तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। अगर ऑब्वियस सी बात है पहली दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, अगर पहली दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी तो डेफिनेटली होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा, और रिफ्लेक्सिव ना होके, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या होगा, इरिफ्लेक्सिव। इरिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, इरिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो डेफिनेटली इरिफ्लेक्सिव होगा। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। सभी एग्जाम, सभी क्वेश्चन जो है अभी तक डिस्क्रीट से ही पूछे गए हैं, जो एचएससी का एग्जाम होता है, पीजीटी स्क्रीनिंग का जो सिलेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ग्रुप दे रखा है, ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट्स दे रखे हैं और ये ऑपरेशन है। देखिए ये एलिमेंट्स का मतलब, एलिमेंट क्या है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसने लिखा हुआ है कि ये जो एलिमेंट्स है इस किससे ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। ये स्टार का मतलब होता है, स्टार होता है बेसिकली ग्रुप के अंदर, स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ध्यान रखना। दैट इज एन रिप्रेजेंटेशन फॉर द बाइनरी ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन होता है जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। सिंबल का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन। इस बाइनरी ऑपरेशन में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि स्टार क्या है, इसने डिफाइन कर रखा है। स्टार का मतलब क्या है कि दैट इज ए मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा। देखिए ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, ग्रुप जो होता है वो बेसिकली उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब है कि वो इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो खत्म होगा, और वो जितने भी एलिमेंट है उनका इनवर्स या आइडेंटिटी सब कुछ उस सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब होता है क्लोज्ड। दूसरा होता है एसोसिएटिव, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। अगर कोई भी एसोसिएटिव क्या होता है, ए डॉट बेसिकली बी डॉट सी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू सी। सो बेसिकली ये चीज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ई की वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है 1। इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में आइडेंटिटी होती है 0। ठीक है।
सो बेसिकली आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है कोई भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी अगर मैं परफॉर्म करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो आप समझो a प्लस ई अगर करेंगे, अगर प्लस ऑपरेशन है तो a के इक्वल कब आएगा? e की वैल्यू जब 0 होगी, a प्लस 0 होगा तभी तो a के इक्वल आएगा। तभी कहते हैं आइडेंटिटी एडिशन के केस में क्या होती है हमारी? 0। और मल्टीप्लिकेशन के केस में a डॉट e इक्वल टू a कब आएगा? जब e की वैल्यू 1 होगी तभी तो a आएगा। वो a डॉट 1 इक्वल टू a तभी होगा जब e की वैल्यू 1 होगी। तभी कहते हैं कि आइडेंटिटी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, इन केस ऑफ एडिशन 0 होती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का मतलब है। और चौथी प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में पूछी गई है, इनवर्स। ये कहता है इनवर्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट एज इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि a डॉट a इनवर्स इक्वल टू, ये बेसिकली डॉट ना होके स्टार है, स्टार का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन। किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स से जब हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन के साथ, वो किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, उसको उसके इनवर्स से हम परफॉर्म करें तो वो किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो हम कह देंगे कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अभी मैं अप्लाई करूंगा इस एग्जाम्पल के अंदर। जैसे कि यहां पर देखिए 1 का इनवर्स, अब देखिए ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के में आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, 1 ऑपरेशन क्या दे रखा है? मल्टीप्लिकेशन। डॉट 1 के साथ मैं क्या चीज परफॉर्म करूं, क्या चीज मैं इसके अंदर लगाऊं जो कि 1 आ जाए? ऑब्वियस सी बात है, 1 के साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स क्या है? 1 है। बात समझ में आ रही है? 1 इज एन एलिमेंट और इसका इनवर्स किसके इक्वल है? 1 के। अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं, -1। अगर मान लीजिए -1 एलिमेंट है, ये इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी हमेशा सेम रहेगी। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है? 1। तो -1 को किसके साथ में, ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या चीज मैं मल्टीप्लाई करूं जो कि 1 के इक्वल आ जाए? ऑब्वियस सी बात है, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 के इक्वल आएगा। तो -1 का इनवर्स किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल आ गया। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकाल रहे हैं हम। आयोटा इक्वल टू आइडेंटिटी क्या है? वो सेम रहेगी 1। आयोटा को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं जो कि 1 आ जाए? तो आप देखिए आयोटा को मैं माइनस आयोटा से करूंगा तभी तो 1 के इक्वल आएगा। देखिए आयोटा इंटू आयोटा किसके इक्वल हो गया? आयोटा स्केयर। और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, माइनस ऑलरेडी था ही, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आयोटा का इनवर्स किसके इक्वल आ गया? माइनस आयोटा के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह से हम सभी का इनवर्स निकालते जा रहे हैं बहुत इजी वे में। नेक्स्ट है हमारा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं जो कि 1 के इक्वल आ जाए? माइनस आयोटा को अगर मैं आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 1। तो बेसिकली माइनस आयोटा का इनवर्स किसके इक्वल आ गया? आयोटा। तो यहां पर क्वेश्चन था इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का इनवर्स किसके इक्वल है? आयोटा। तो राइट आंसर आ जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आ रहा है बड़े अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 4th। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है द रेंज ऑफ इंटीजर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट कंप्यूटर यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। देखिए 32 बिट हो, 16 बिट हो, 8 बिट हो, कोई भी बिट दे रखी हो, 2's कॉम्प्लीमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? -2 raised to power n minus 1 2 -2 raised to power n minus 1 -1। ये सिंपल सी रेंज होती है हमारी किसकी? 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर को निकालने के लिए रेंज होती है माइनस से पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिए यहां पर 4 बिट दी होती, 4 बिट कंप्यूटर है, तो ये -2 raised to power 3 से -2 raised to power 3 -1,
मतलब अगर मैं कहूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, -8 से कहाँ तक लाई करेगा, सॉरी ये पॉजिटिव है बेसिकली, ठीक है, तो प्लस कहाँ तक लाई करेगा ये 7, तो -8 से लेके 7 तक इसकी रेंज रहेगी कब, जब 4 बिट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 32 बिट, तो ऑब्वियस सी बात है 32 यहाँ पर पुट अप कर दो, तो -2⁻31 से लेके 2⁻31 -1, ये हमारी रेंज आएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला पता है तो बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने डाटा स्ट्रक्चर की एमसीक्यू बना रखी है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर के, तो आप वो भी देखिएगा, ये भी क्वेश्चन को समझिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फुल बाइनरी ट्री विद n लीफ नोड हैज ए नॉल डैश नोड्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक फुल बाइनरी ट्री है जिसके अंदर n लीफ नोड है। लीफ नोड वो होते हैं विच हैज ए नो फर्दर चिल्ड्रन, ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे होते हैं सारे के सारे, जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता, उसको बोलते हैं लीफ नोड, ठीक है जी। तो फुल बाइनरी ट्री क्या होती है? फुल बाइनरी ट्री की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एवरी चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड है, एवरी चाइल्ड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन। एवरी नोड, सॉरी एवरी चाइल्ड नहीं, एवरी नोड, एवरी नोड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन। जितने भी नोड हैं फुल बाइनरी ट्री के अंदर, या तो वो 0 होंगे, 0 चिल्ड्रन होंगे उसके, या 2 चिल्ड्रन होंगे। कोई भी आप फुल बाइनरी ट्री बना लो, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये एक फुल बाइनरी ट्री है, बिल्कुल है। हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन है, इन दोनों के कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? अगर हम देखें यहाँ पर, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? बिल्कुल फुल बाइनरी ट्री है। हर एक नोड के हमारे क्या है, बेसिकली 0 या 2 चिल्ड्रन है। और भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? बिल्कुल ये भी फुल बाइनरी ट्री है। तो हर एक में मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ लीफ नोड कितने हैं? तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर लीफ नोड है 2, नंबर ऑफ लीफ नोड कितने हैं? 2 लीफ नोड है, ठीक है। यहाँ पर लीफ नोड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लीफ नोड है। यहाँ पर लीफ नोड कितने हैं? 1 2 3। तो तीनों केस आ गए यहाँ पर। अगर तीनों केस में कोई भी उठा लो, यहाँ पर सबको उठा के देख लो और आपको आंसर सामने मिल जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ लीफ नोड इतने हैं और नंबर ऑफ नोड कितने हैं? टोटल 3 नोड्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 3 नोड। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 7 नोड्स है, ठीक है जी। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 1 2 3 4 5 नोड्स है, ठीक है। तो हर एक में हमने देख लिया और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जैसे कि इसने कहा n लीफ नोड है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ नोड कितने होंगे? तो नंबर ऑफ लीफ नोड इतने हैं। अब यहाँ पर मैं ए पे, बी पे, सब पे लगा के देखता हूँ। नंबर ऑफ नोड n की वैल्यू कितनी हो गई? लीफ नोड, तो 2 वैल्यू यहाँ पर पुटअप की, तो 2 वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने के बाद देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए टेबल में बना लेता हूँ, ठीक है जी। तो लीफ नोड है, 2 लीफ नोड है, लीफ नोड कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 3, ठीक है जी। सो बेसिकली इसको यहां से ना बना के यहां बना देते हैं। बेसिकली यहां पर मैं लिख रहा हूं 2n-1, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 लीफ नोड और 3 नोड, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं 3 लीफ नोड और 5 नोड, और यहाँ पर फाइनली 4 लीफ नोड और 7 नोड्स। ये समझाने के लिए, वैसे तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। 2n-1, तो मैं जो ये सर्कल कर रहा हूँ ये n की वैल्यू है, तो 2 वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, तो 2 माइनस 2 इंटू 2 -1, तो कितनी वैल्यू आ गई? 3 आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। 3 वैल्यू रखता हूँ मैं, 3 इंटू 2 -1 5 आना चाहिए, बिल्कुल 5 आ रहा है। यहाँ पर देखो 2 इंटू 4 -1 7 आना चाहिए, बिल्कुल 7 आना चाहिए, 7 आ रहा है। तो पहला ही हमारा जो आंसर था, पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो पहला हमारा मैच करेगा। अब देखते हैं दूसरा 2n, 2 इंटू 2 4 आना चाहिए, मगर यहाँ पर
वैलिड कर गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला है 2n+1, तो 2 × 2 4, 5 आना चाहिए, मगर यहाँ तो 3 आ रहा है, तो ये भी मिसमैच कर गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लोग वाला तो वैसे ही नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया, आपको बहुत ही ईजी वे में। तो वेरी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम में आए थे वो मैंने आपको क्लियर करी। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज पूरी वीडियो को अच्छे से सुनिए, लास्ट तक सुनिए। डाउट जितने भी है सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।